अशोक अंकल, लगता है मोहम्मद मुझे लेने आए। हेलो, हाँ मॉम, आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाइए। हाँ, अरे मॉम आप आइए तो जी, बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाँ हाँ मॉम, हाँ मॉम प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज। मैं तब तक कपड़े पैक कर देता हूँ। आई एम श्योर मॉम अशोक अंकल को मना नहीं करेगी। ये मद्रासी तो जरूर है। डैड, डैड आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका ही वेट कर रहा था। अब हमें ही लेने आए हो ना। अब जानते हैं मॉम आपको बहुत मिस करती है, और डेफिनेटली आप भी इन्हें बहुत मिस करते हो। मॉम आपसे बहुत प्यार करती है डैड, और मॉम बस अभी आती होगी। मैंने बैग भी पैक कर लिए। ये सब क्या है? और तुझे किसने कहा तू मेरे साथ रहेगा? ये जरूर उस शगुन का एक नया नाटक है। डैड प्लीज। डैड वर्ड मत बोल। तेरे जैसा बच्चा मेरा बेटा नहीं हो सकता। और हाँ, हर किसी को अपना डैड बोलना पड़ना है। और एक बात और सुन, ये जो सामान है ना उसे अनपैक मत कर, क्योंकि तू यहाँ से भी निकाला जाएगा। अरे मैंने तेरी माँ से कितनी बार कहा है कि वो कचरा है, यूज एंड थ्रो। अशोक, हाउ डेयर यू! मेरे बेटे से इस तरह बात करने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? बच्चों से बात करने की तो तमीज नहीं, तुम सिखाओगे इसे। एंड लिसन, आदि के पास उसके पापा हैं, घर है उसके पास, उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। So just get lost. हाँ, whatever. सॉरी, मुझे लगा वो हमें ले गया। सॉरी। तो कोई काम कर, मैं हूँ तुम्हारे साथ आती हूँ। चलो अंदर चलते हैं। मेरे घर में आके उसने मेरे बेटे को हाथ लगाया, उसको मैं सीधा काट दूंगा। तुम रुको ना। रमन नहीं, रमन नहीं, आप उससे बात नहीं करोगे जाके। शगुन ने ऑलरेडी बहुत सुनाया उसे, और उस आदमी पे किसी का असर थोड़ी ना होगा, वो आदमी ही ऐसा है। रमन, आप आदि के बारे में सोचो फिलहाल। एक बार आप सोचो कि वो कम से कम अभी सेफ एनवायरनमेंट में है, अपनी फैमिली के साथ, अपने पापा के साथ है। सो थिंग्स आर फाइन। किसी के बोलने से वो बेघर नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो ना? उसके पास उसका घर है। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि आप कुछ करो, जाके आदि से बात करो। आप उसे आपकी जरूरत है, अपने पापा की जरूरत है। मैं बात करता हूँ उससे। रोना बंद करो। अशोक से बात करने की क्या जरूरत है बेटा? just stop it। मैं तो आपके लिए गया था ना। अशोक, अब हमारा कुछ भी नहीं लगता, कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा उससे, कोई नहीं है हमारा। क्या पट्टी पढ़ा रहे थे उसको? क्या गलत कहा? सच ही तो है। हम अकेले, मैं और आदि एक परिवार है, और तुम अब अशोक से बदला लो, फिर वो तुमसे बदला लेगा, और ये चलता रहेगा। इस सब में तो मेरा बेटा ही अकेला रह जाएगा ना, कौन देखेगा उसे? मैं उसकी माँ, मैं ही हूँ उसके लिए, और कोई नहीं। और रमन, सच्चाई को हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। रमन, हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि जब तक हम यहाँ रहेंगे एक इल्यूजन में रहेंगे, और मैं अपने आदि को सपने नहीं दिखाना चाहती जो मैं। सपना पूरा होगा जब तक मैं जिंदा हूं। आदि को किसी चीज की कमी नहीं होगी। और ये मत भूलो कि आदि के लिए मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं झटकाया। तुम जब यहाँ से चली गई थी ना, तब भी आदि के लिए मैं था, और जिंदगी भर खड़ा रहूंगा। आदि बेटा, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस पापा से मांग, एनी टाइम। पापा तुम्हारे लिए हमेशा है। रिमेंबर दैट। हाँ बट क्या? आराम। चल। देखा मॉम, उन्होंने कहा वो हमारे साथ है। Stop it, आदि।
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एंड सुना नहीं क्या कहा, अगर कोई जरूरत हो तो, जैसे कि हम भिखारी हैं, एहसान कर रहे हैं हम पर। रमन ने हमेशा हमें गलत ट्रीट किया है। दिस इज अंडरस्टैंड आदि, वो जस्ट अ चैरिटी केस। हम इनके परिवार का हिस्सा नहीं है, कोई औकात नहीं है हमारी इनके घर में, समझ रहे हो ना? मैं बुरी तरह ट्रीट करती हूँ, दे डोंट केयर, उनके परिवार है ही नहीं। आदि, ये पूरा घर मुझे यहाँ इसलिए रख रहा है क्योंकि तुम अपसेट हो, इनसिक्योर हो। तो रमन चाहे जो भी कहे और इशिता चाहे जो भी करे, तुम्हें इन लोगों से मिक्स नहीं करना है। जितना इनसिक्योर तुम रहोगे उतना मैं यहाँ रह पाऊंगी और फिर से रमन की लाइफ में आके इशिता को यहाँ से बाहर निकालूंगी। मॉम, क्या मम्मी घर से निकाल देंगे? आदि, हमें तरीके से रहना होगा, ये हमारा घर नहीं है। अगर हम कुछ ऐसा करें जो उन्हें पसंद नहीं, वो नाराज हो जाएंगे और फिर हमें घर से निकाल भी सकते हैं। और तुम रमन के गुस्से को तो जानते ही हो। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल बेटा। नागू, जाके सो जाओ। गुड नाइट मॉम। हे यादू, क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी। आंटी नहीं, बुआ। क्या हुआ इसे? इतना अपसेट क्यों है? कुछ नहीं, वो ठीक है। शगुन, पर ये सब क्या कर रही हो? सिमी, क्या करूं? कोई ऑप्शन ही नहीं, किसके सहारे जीऊं? मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, पूरी रात अपने और आदि के बारे में सोचकर घबराहट होती है मुझे। What else can I do? अब बस यही एक सहारा है। सिमी, तुम तो जानती हो, एक सिंगल मदर अपने बच्चे के बारे में सोचना, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना, सो डिफिकल्ट। और फिर किसी और के रहमो करम पर जीना, मैं और क्या कर सकती हूँ? What else can I do? देखो शगुन, जो है सो है, लेकिन आदि अकेला नहीं है, उसका पूरा परिवार उसके साथ है, हम सब उसके साथ हैं। हाँ, आदि, तेरे भोले चेहरे और आंसू से इस घर के हर इंसान को यूज करूंगी मैं। ये सब मैं तेरे लिए ही कर रही हूँ। इस घर के सिवा कोई और जगह नहीं है हमारे पास। इस घर में रहकर ही तेरे और मेरे फ्यूचर को मैं सिक्योर कर पाऊंगी। आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस फॉर यू, और अपने लिए भी। ये मेरा घर था और मैंने इसे इशिता को दान में दी थी, लेकिन नहीं, अब नहीं। अब मैं इस घर को इशिता से वापस लेकर ही रहूंगी। क्या हो गया तुझे आदि? कहाँ चला गया था? कितनी बार तुमसे कहा कि अपनी हरकतों को कंट्रोल करो, वरना इस घर से हमें निकाल देंगे। You just get it? अगर निकाल दिया तो क्या चाहता है कि मम्मा को इस घर से उठा के फेंक दे? हाँ, बोल। मॉम, वो मुझसे। लिसन, हम इस परिवार का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ मेहमान हैं, मेहमान। We are just a charity case. So please, आदि। मुझसे गलती। आदि, मेरे पास पैसे नहीं है। अशोक ने हमें घर से निकाल दिया है। मैं ढूंढ रही हूँ नौकरी। अगर ऐसे बिहेव करेगा तो यहाँ से भी निकाल देगी। Why don't you just understand, baby? Where are we gonna go? कहाँ जाएंगे हम? सॉरी मॉम, मुझसे गलती हो गई। मैं सबसे अच्छे से बिहेव करूँगा। सॉरी। सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं घबरा गई थी। बट प्लीज बी केयरफुल। अगर तूने कुछ किया तो इशिता 1 सेकंड में रमन के कान भरेगी और रमन हमें इस घर से निकाल देगा, समझ गए? प्लीज बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू डूइंग, ओके? बी अ गुड बॉय। हाँ, विल बी अ गुड बॉय।